प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि पीपल के पास दीपक जलाने से क्या होता है। प्रिय भक्तों, कहते हैं कि जहाँ श्रद्धा से दीपक जलता है वहाँ स्वयं देवता वास करते हैं। पीपल वह वृक्ष है जिसमें त्रिदेव निवास करते हैं। इसके समीप दीपक जलाने वाला व्यक्ति कौन सा अद्भुत फल पाता है, यह सिर्फ पूजा नहीं एक रहस्य है जो हर शनिवार रात उस दीपक की लौ में छिपा होता है। सावधान रहो, दीपक बुझने ना पाए, क्योंकि जब वह लौ बुझती है तब कर्मों का हिसाब शुरू होता है। जानिए पीपल के पास दीपक जलाने से किस फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम सभी इस पावन कथा के माध्यम से जानेंगे कि पीपल के समीप सरसों के तेल का दीपक जलाने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक अत्यंत ही सुंदर दृश्य पर पड़ी, जहाँ कुछ पुरुष और स्त्रियां संध्या समय दीपक के वृक्ष के समीप दीपक जला रहे थे। यह सुंदर दृश्य देखकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उनके मन में इस दृश्य को देखकर एक प्रश्न भी उठा। वह इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान शनिदेव के पास सूर्यलोक में जा पहुंचे और शनिदेव को प्रणाम करते हुए बोले, हे सूर्यपुत्र, आज हम आपके पास एक प्रश्न का उत्तर जानने के उद्देश्य से आए हैं। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। शनिदेव ने देवर्षि नारद का अभिवादन करते हुए कहा, हे ब्रह्मानंदन, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आप जैसे श्रेष्ठ ज्ञानी को विचलित कर रहा है। आप हमें निसंकोच होकर बताइए, हम आपके मन में उठ रहे प्रश्न की व्यग्रता को अवश्य दूर करेंगे। नारद जी ने प्रश्न बताते हुए कहा, हे सूर्यपुत्र, जब मैं आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था तभी मेरी नजर पृथ्वी लोक पर गई। वहां मैंने देखा कुछ दुष्ट मनुष्य पवित्र पीपल के वृक्ष को काटते हुए दिखे, जैसे उन्हें पीपल के वृक्ष के महत्व का कोई ज्ञान ही ना हो। दूसरी ओर कुछ तपस्वी मुनि और सज्जन पुरुष पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे थे। वे उनकी परिक्रमा कर रहे थे, उस पर जल अर्पित कर रहे थे और उसके सामने दीप जला रहे थे और हाथ जोड़कर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। हे छाया पुत्र, ऐसा विरोधाभास दृश्य देखकर मेरे मन में प्रश्न उठने लगा कि आखिर पीपल वृक्ष और उसके समीप दीपक क्यों जलाया जाता है। इस रहस्य को जानने की मेरे मन में तीव्र इच्छा जागृत हो उठी और मैं अपना प्रश्न लेकर आपके पास आ गया। भक्तों, नारद जी के मुख से यह प्रश्न सुनने के बाद शनिदेव के मुख पर एक मधुर मुस्कान खिल उठी। फिर वे मंद स्वर में बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह वृक्ष स्वयं त्रिदेव के स्वरूप का प्रतीक है और इस वृक्ष पर स्वयं मेरा भी वास होता है। जो मनुष्य इस पवित्र वृक्ष की पूजा करता है, इसके पास सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करता है, उसे एक साथ तीनों देवों का और मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हें पीपल वृक्ष के महात्म की एक अत्यंत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह वृक्ष इतना पवित्र क्यों है और मनुष्यों को इसके समीप दीपक क्यों जलाना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस कथा का केवल श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और जो मनुष्य इस कथा को दूसरों को सुनाता है, उसके घर में गरीबी और दरिद्रता कभी नहीं आती।
उसके ऊपर आई हुई मुसीबत को स्वयं मैं हर लेता हूँ। यदि किसी स्त्री को संतान सुख की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही हो तो वह इस कथा का श्रवण करके नित्य पीपल के वृक्ष की पूजा करे, उसके समीप दीपक जलाए, उसे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। यह मेरा वरदान है। भक्तों, तभी नारद जी ने बहुत ही मधुर स्वर में शनिदेव से कहा, हे छाया पुत्र, कृपया आप कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। भक्तों, शनिदेव अपनी मधुर वाणी में देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति मंद हो चुकी थी। मनुष्यों के हृदय में लोभ और मोह का अंधकार छा गया था। परंतु उस समय कुछ ऐसे भी लोग थे जो निर्धन होते हुए भी अपने कर्म और ईमानदारी से जीवन जी रहे थे। उनमें से एक पुरुष पृथ्वी पर अभी भी था जिसका नाम दीनानाथ था, जो लक्ष्मणपुर नामक राज्य में निवास करता था। दीनानाथ अत्यंत निर्धन और कमजोर था, परंतु उतना ही परिश्रमी, ईमानदार और सच्चा भी था। वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी झोंपड़ी फूस और मिट्टी की बनी थी। बरसात में छत टपकती थी, सर्दियों में हवा दीवारों को चीरती थी, फिर भी वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता। उसके चेहरे पर सदा एक शांत मुस्कान और मन में संतोष रहता था। उसके परिवार में कुल 7 सदस्य थे, वृद्ध माता पिता, पत्नी, 3 छोटे बच्चे और स्वयं दीनानाथ। सारा भार उसी के कंधों पर था। वह सुबह सूर्य उगने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और खाली पेट ही खेतों की ओर निकल पड़ता। दिन भर धूप में पसीना बहाता और शाम ढलते ढलते थका हारा घर लौटता। परंतु इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके घर में कभी अन्न प्राप्त नहीं हो पाता था। उसकी पत्नी सरल और पतिव्रता स्त्री थी। वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती थी, परंतु जब बच्चे भूखे सो जाते तो उसके हृदय में आह निकल जाती। घर में ना कोई पूजा होती थी, ना कोई धार्मिक कार्य, क्योंकि दीनानाथ को शास्त्रों और धर्म के महत्व का ज्ञान नहीं था। उसे यही लगता था कि पूजा पाठ धनवानों का कार्य है, गरीब का धर्म तो केवल परिश्रम करना है। ऐसे ही कठिन जीवन में दिन बीतते जा रहे थे, परंतु यह सत्य है कि भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी नहीं भूलते, चाहे वह उन्हें जाने या ना जाने। एक दिन जब दीनानाथ अत्यंत थकान के बाद खेत से लौटा तो उसकी पत्नी द्वार पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी और आंखों में आंसू। वह धीमी आवाज में बोली, स्वामी, आज घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं है। बच्चों ने सारा दिन बिना भोजन के बिता दिया। आप कृपया जंगल से कुछ लकड़ियां ले आए ताकि चूल्हा जल सके। पत्नी के कहने पर दीनानाथ उस दिन भी भूखा प्यासा हाथ में पुरानी सी कुल्हाड़ी थामे जंगल की ओर निकल पड़ा। गर्म हवा उसके सूखे होठों को चीर रही थी, पर उसके कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मन में केवल एक ही चिंता थी, अगर आज लकड़ियां ना मिली तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा, पत्नी और बच्चों को क्या खिलाएगा। वह जंगल के किनारे से होते हुए भीतर की ओर बढ़ता गया। जहां तक उसकी नजर जाती बस सूखी झाड़ियां और पथरीली जमीन थी। उसने इधर उधर बहुत ढूंढा, कभी किसी झाड़ी को कुल्हाड़ी से काटा तो कभी सूखी टहनियों को इकट्ठा करने की कोशिश की, परंतु यह सब बेकार था। जंगल जैसा आज मौन था, पेड़ जैसे सो चुके हो। ना कोई पंछी की आवाज, ना किसी पत्ते की सरसराहट, बस हवा की हल्की सी सिसकी जो उसकी थकान और निराशा में और दर्द जोड़ रही थी। धीरे धीरे सूर्य की नीलिमा फीकी पड़ने लगी। आसमान में ढलते सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच झिलमिल कर रही थी। दीनानाथ के माथे से पसीने की बूंद टपकने लगी। पेट में भूख के मारे
चुभन बढ़ती जा रही थी और गला सूख कर जैसे पत्थर बन गया था। वह घुटनों पर हाथ रखकर कुछ पल के लिए रुका, आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, हे प्रभु, क्या मेरा जीवन इसी संघर्ष के लिए बना है? ना रोटी, ना सुख, ना चैन, बस दिन रात की मेहनत और भूख। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह जंगल के और भीतर चला गया। पेड़ अब और ऊंचे और घने होते जा रहे थे। जगह जगह बेलों ने रास्ता रोक रखा था। झाड़ियां उसके पैरों को घायल कर रही थी। फिर भी वह आगे बढ़ता गया, क्योंकि उसके भीतर उम्मीद की आखिरी लो अब भी जल रही थी। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। यह जगह बाकी जगहों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ वृक्षों की बड़ी बड़ी शाखाएं एक दूसरे में उलझकर सूर्य की किरणों को धरती पर आने से रोक रही थी। चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा पसरा था। ऐसा लग रहा था मानो यह जंगल कोई रहस्य छिपाए बैठा है। जब वह बहुत थक गया और उसके पैर जवाब देने लगे, तो वह पास के एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर एक टूटी हुई सी हंसी थी। अब किस्मत से क्या उम्मीद रखूं, कहते हुए वह कुल्हाड़ी उठाकर घर की ओर लौटने के लिए मुड़ा। तभी उसकी नजर अचानक एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष बाकी सब पेड़ों से अलग था। उसकी छाल से मानो हल्की सुनहरी किरणें फूट रही थी। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक ठसी हुई थी, मानो पूरे जंगल का भार वही संभाले हुए हो। शाखाएं इतनी ऊंची थी कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे आकाश को छू रही हो। उस वृक्ष के चारों ओर एक दिव्य आभा बिखरी हुई थी और वहां का वातावरण अत्यंत शांत था। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, जो उसके थके हुए शरीर को राहत दे रही थी। वह कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि यह कोई साधारण वृक्ष है या किसी देवी शक्ति का निवास, पर उसके मन में एक बात स्पष्ट थी कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। कुछ तो है जो उसे यहाँ खींच लाया है। भक्तों, शनिदेव जी आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, वह अद्भुत वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था, बल्कि एक विशालकाय पीपल का वृक्ष था। उसके चारों ओर ऐसी शांति व्याप्त थी जैसे वर्षों से वहां कोई मनुष्य आया ही ना हो। वृक्ष की जटाएं धरती के गर्भ में समा गई थी और कुछ शाखाएं आकाश को स्पर्श कर रही थी। वृक्ष पर असंख्य सूखी टहनियां झूल रही थी। जब दीनानाथ की नजर उन सूखी टहनियों पर पड़ी तो उसके मन में एक चमक सी आ गई। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन कहा, अब मेरा काम बन जाएगा। बस इन टहनियों को काट लूं तो घर में आज चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां हो जाएगी और बच्चों को भोजन मिल जाएगा। यह सोचते हुए उसने अपनी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों में कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में भूख, थकान और उम्मीद तीनों झलक रही थी। वह धीरे धीरे उस पीपल के वृक्ष के समीप पहुंचा और नीचे खड़ा होकर चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। जंगल के उस हिस्से में अब भी घना सन्नाटा था। ना कोई चिड़िया की चहचहाट, ना पत्तों की गड़गड़ाहट थी। बस हवा के झोंके थे जो उस वृक्ष की जटाओं को हिला रहे थे। दीनानाथ ने गहरी सांस ली, माथे का पसीना पोंछा और कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया। उसने पूरी ताकत से वृक्ष की टहनी पर आघात किया। जैसे ही कुल्हाड़ी ने टहनी को छुआ, उसी समय एक भयंकर गर्जन गूंज उठी। धरती मानो कांप उठी हो और तभी उसे आकाश में गूंजती हुई एक वाणी सुनाई दी, हे मनुष्य, ठहरो, यह तुम क्या अनर्थ करने जा रहे हो। वह आवाज इतनी भयानक थी कि दीनानाथ का शरीर भय से कांप उठा। उसकी पकड़ से कुल्हाड़ी छूटते छूटते बची। वह घबरा कर चारों ओर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक वृक्ष की जड़ के पास
मिट्टी फटने लगी और उसके भीतर से दो विशालकाय राक्षस प्रकट हुए। उनकी आंखें अग्नि की लपटों की भांति दहक रही थी, उनके दांत तलवार की भांति चमक रहे थे और उनके बाल बरगद वृक्ष की लताओं की तरह बिखरे हुए थे। वातावरण में चारों ओर भय व्याप्त हो गया, हवा स्थिर हो गई, पक्षियों का कलवर मौन हो गया और दीनानाथ के हृदय की धड़कनें तेज हो उठी। वह पीछे की ओर डगमगाया और डर के मारे कांपते हुए बोला, हे प्रभु, यह कैसी लीला है। तभी उन राक्षसों का आकार धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा, उनका तेज बढ़ने लगा, उनके शरीर से काले धुएं का आभामंडल हटने लगा और देखते ही देखते वे दो सुंदर दिव्य पुरुषों के रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, उनके मुख पर तेज था और नेत्रों में करुणा। दीनानाथ विस्मित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उनमें से एक दिव्य पुरुष बोला, हे मनुष्य, भय मत करो, हम कोई साधारण जीव नहीं हैं, हम दोनों भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय हैं। सनकादिक मुनि के श्राप के कारण हमें यह राक्षस जन्म मिला है, परंतु हे मनुष्य, तुम यह पवित्र पीपल का वृक्ष क्यों काटने जा रहे हो? क्या तुम्हें इस पवित्र वृक्ष के बारे में कोई ज्ञान नहीं है? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इस पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है? इसे काटने से तुम्हें घोर पाप लगेगा। यह सुनकर दीनानाथ के हृदय की धड़कन तेज हो गई और वह भयभीत होकर कांपते हुए स्वर में बोला, हे भले मनुष्य, आप कौन हैं और आप राक्षस से मनुष्य के रूप में कैसे बदल गए? कृपया कर यह भी बताइए कि यह वृक्ष इतना विशेष क्यों है? दीनानाथ की बात सुनकर दोनों राक्षस मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, हे मनुष्य, भय मत करो, हम दोनों इस पवित्र पीपल वृक्ष के रक्षक हैं। हमारा नाम जय और विजय है। यह वृक्ष हमारे लिए अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस वृक्ष में हम दोनों कई जन्मों से वास कर रहे हैं। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि देवताओं का निवास स्थान है। इस वृक्ष के नीचे असंख्य आश्रय मुनि तप करते हैं और देवता इनकी परिक्रमा करते हैं। इस पीपल की जड़ में ब्रह्मा का, तने में विष्णु का और शाखाओं में स्वयं महादेव का वास है और ग्रहों के देवता शनिदेव का स्वरूप है। इसलिए इसे काटना केवल वृक्ष को आघात करना नहीं, बल्कि सृष्टि के त्रिदेवों को दुख देना है। उन दोनों की बातें सुनकर दीनानाथ ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, हे भले पुरुष, आज आपने हमें यह घोर अनर्थ करने से बचा लिया, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपको किस कारण राक्षस बनना पड़ा। आपने ऐसा क्या अपराध किया था कि आपको देव स्वरूप होकर भी इस रूप में जन्म लेना पड़ा? यह सुनकर उन दोनों राक्षसों का मुखमंडल गंभीर हो गया और वे बोले, हे मनुष्य, यह संबंध केवल इस जन्म की सीमाओं तक नहीं है, यह तो उन बंधनों का परिणाम है जो हमने अनगिनत जन्मों में अपने कर्मों से गढ़े हैं। तुम शायद नहीं जानते, पर हमारे मिलन के पीछे एक गहरी और रहस्यमयी गाथा छिपी है। सुनो, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। यह कहते हुए राक्षस रूपी जय और विजय का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, मानो उनकी आंखों में अतीत की कोई गूढ़ चमक उभर आई हो। यह देखकर दीनानाथ के हृदय में विस्मय और जिज्ञासा का ज्वार उठ गया। वह निशब्द होकर उन दोनों की ओर देखने लगा, क्योंकि उसके सामने जो दृश्य था वह साधारण नहीं था, वह किसी दिव्य रहस्य के उद्घाटन जैसा था। जय और विजय ने धीरे धीरे अपनी कथा प्रारंभ की। हे मनुष्य, पिछले जन्म में हम दोनों का नाम जय और विजय ही था। हम बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के द्वारपाल हुआ करते थे। हमारा कर्तव्य था भगवान के द्वार की रक्षा करना और केवल उन्हीं को प्रवेश देना।
जिन्हें प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो। एक बार सनकादिक मुनि जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु बैकुंठ लोक में पधारे। उनका रूप अत्यंत दिव्य था, किंतु उस समय हमारे भीतर कुछ अहंकार और असावधानी आ गई। हमने अपने कर्तव्य की मर्यादा भूलकर उसके प्रति उपासपूर्ण व्यवहार किया और उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। मेरा यह बर्ताव देखकर मुनि के नेत्रों में क्रोध की अग्नि जल उठी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, दुष्ट, जय और विजय, तुमने अभिमानवश हमें अपमानित किया है। तुम्हें अब इस बैकुंठ से पतन होकर नश्वर लोक में जाना होगा। वहां तुम राक्षस रूप में जन्म लोगे और अपने कर्मों का फल भोगोगे। उनके श्राप के शब्द जैसे ही गूंजे, सारा बैकुंठ लोक थर्रा उठा। हम दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। तभी स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखकर कहा, हे मेरे द्वारपालों, जो हुआ सो नियति का हिस्सा था, परंतु चिंता मत करो, तुम मेरी लीला का अंग बनोगे। मैं स्वयं तुम्हारे उद्धार हेतु पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण होऊंगा। भगवान के इन वचनों से हमें शांति तो दे दी, परंतु श्राप का प्रभाव टल न सका। भगवान विष्णु के वर और मुनि के श्राप के सुक्त प्रभाव से हम दोनों का जन्म पृथ्वी लोक में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। हमारे पिता उस समय के अत्यंत धनवान व्यापारी थे। उनके घर में धन, वैभव, मान सम्मान सब कुछ था, किंतु हृदय में शांति का अभाव था। बचपन से ही हम दोनों को विलासिता और भौतिक सुखों का मोह लग गया था। कुछ समय बाद जब हम यौवन की दहलीज पर पहुंचे, हमारे पिता ने वैश्य कुल की दो अत्यंत सुसंस्कृत कन्याओं के साथ हमारा विवाह करवा दिया। वे दोनों कन्याएं न केवल रूप में सुंदर थी, बल्कि स्वभाव से अत्यंत धार्मिक और सात्विक भी थी। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर मंदिर में दीप प्रज्वलित करती, भक्ति गीत गाती और ईश्वर की आराधना में लीन रहती। उनका जीवन धर्म, सत्कर्म और भक्ति से ओतप्रोत था। वे सबके प्रति करुणा रखती थी, दीन दुखियों की सहायता करती थी, परंतु हम दोनों उनके ठीक विपरीत थे। हम दोनों का स्वभाव अत्यंत स्वार्थी और अहंकारी था। हमारे भीतर ना तो करुणा थी, ना विनम्रता और ना ही धर्म के प्रति कोई श्रद्धा थी। हमारे लिए जीवन का अर्थ केवल धन, वैभव और भोग तक सीमित था। हम दोनों अपनी पत्नियों के प्रति कभी सम्मान का भाव नहीं रखते थे। उनकी भक्ति, उनका संयम, उनका सात्विक जीवन हमें सब व्यर्थ और मूर्खता प्रतीत होता था। वे जब भी हमें समझाने का प्रयास करती, हम उपहास पूर्वक उनकी बातों को अनसुना कर देते। वे हमें समझाते हुए कहती, हे स्वामी, धन और वैभव क्षणभंगुर है, सच्चा सुख तो धर्म और भक्ति में है। हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमारे जीवन में शांति आए। परंतु हम दोनों के लिए यह सब बातें केवल समय की बर्बादी थी। हमें लगता था कि पूजा पाठ और सत्कर्म जैसे कार्य केवल कमजोर और निर्धनों के लिए है। हमारे लिए तो शक्ति का अर्थ धन था और सम्मान का अर्थ था संसार की प्रशंसा। हमारा मन दिन रात लोभ, क्रोध और अभिमान की आग में जलता रहता था। मेरी पत्नी अक्सर रात्रि के समय दीपक जलाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करती और हमारे लिए मंगल कामना करती, पर मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं था। वह जब भी कहती, प्रिय, कभी तो मंदिर चलो, कभी तो किसी भूखे को अन्न दो, मैं उसकी बातों को सुनकर उसका उपवास उड़ाते हुए कहता, अरे प्रिय, यह सब तेरा भ्रम है। पूजा पाठ करने से कोई फल नहीं मिलता। संसार उन्हीं का है जिसके पास धन और शक्ति है। वह मेरी इन बातों को सुनकर मौन हो जाती और ईश्वर से प्रार्थना करती कि
शायद किसी दिन हमारे हृदय का अंधकार मिट जाए। भक्तों आगे जय और विजय कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, हमारे गांव के पास एक मान मुनि का आश्रम था। वह आश्रम अत्यंत शांत, पवित्र और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। चारों ओर घने वृक्ष, मधुर पवन और पक्षियों का कलरव उस स्थान को स्वर्ग के समान बना देता था। उस मुनि के आश्रम के निकट एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, विशाल, हरा भरा और दिव्य। उसके नीचे एक पवित्र वेदी बनी हुई थी, जहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु लोग आकर पूजा अर्चना करते थे और दिया जलाते। गांव के लोग उस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते थे। वे पहले मुनि के आश्रम में जाकर सत्संग सुनते, फिर उसी पीपल की वृक्ष की पूजा करते। प्रत्येक संध्या जब सूर्यास्त होने को होता तो लोग उस वृक्ष के चारों ओर दीप जलाते, जल चढ़ाते और परिक्रमा करते। उस समय वातावरण में एक दिव्य शांति फैल जाती। दीपों की लो हवा में टिमटिमाती, मंत्रों की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती और ऐसा लगता मानो स्वयं देवता उस स्थान पर उपस्थित हो। गांव के लोगों का यह दृढ़ विश्वास था कि उस पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवताओं का वास है। वे कहते, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस पीपल वृक्ष की पूजा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो उसके नीचे दिया जलाता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिसके जीवन में दुख, कष्ट या अभाव हो, वह यदि निष्ठा से इस वृक्ष की परिक्रमा करे तो उसके जीवन में भगवान की कृपा बरसती है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। सूर्य अपनी प्रखर किरणें बिखेर रहा था और हवा में हल्की गर्मी तैर रही थी। हम दोनों भाई अपने व्यापार से लौट रहे थे। रास्ता उसी मुनि के आश्रम के पास से होकर जाता था। जो ही हम वहां पहुंचे, हमने देखा कि आश्रम के सामने उस प्राचीन पीपल वृक्ष के नीचे एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा है। उसके सिर पर साधारण किंतु स्वस्थ वस्त्र थे। माथे पर चंदन का तिलक चमक रहा था और उसके होठों पर मधुर मंत्रों का कंपन हो रहा था। वह अत्यंत श्रद्धा और एकाग्रता से उस वृक्ष की पूजा कर रहा था और उसकी जड़ में मंत्रोच्चारण के साथ जल चढ़ा रहा था। वृक्ष के चारों ओर रखे दीपकों की लो हवा में झिलमिला रही थी, जिससे पूरा वातावरण एक अद्भुत दिव्यता से भर गया था। यह दृश्य देखकर हमारे भीतर का अहंकार जाग उठा। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर से ठाका मारकर हंस पड़े। मैंने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, अरे भाई, देखो तो यह ब्राह्मण कितना बड़ा मूर्ख है। इतना ज्ञानी होकर भी एक साधारण पेड़ की पूजा कर रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, जल चढ़ा रहा है, मानो कोई देवता स्वयं इसके सामने खड़ा हो। तभी विजय कटु स्वर में बोला, सच का भाई तुमने, यह कैसा अंधविश्वास है। यह तो बस एक पेड़ है, जैसे हजारों पेड़ और है। कम से कम अन्य पेड़ हमें फल या फूल तो देते हैं, पर यह तो किसी काम का नहीं है। ना फल देता है, ना फूल, बस सूखी शाखाएं हवा में लहराती रहती है। आखिर इसमें ऐसी क्या विशेषता है जो लोग इसे देवता मानते हैं। हमारी आवाज में उपास था, घमंड था और अज्ञान का घना अंधकार। वहां उपस्थित कुछ ग्रामीण मेरी अहंकार भरी बातों को सुनकर मौन हो गए। तभी ब्राह्मण ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर तनिक भी क्रोध नहीं था, केवल करुणा और शांति थी। वह अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में बोले, बेटा, तुम्हारे यह शब्द तुम्हारे अहंकार से नहीं बल्कि तुम्हारे अज्ञान से उपजे है। तुम जिसे साधारण वृक्ष समझ रहे हो, वह साधारण नहीं बल्कि एक असाधारण वृक्ष है। यह पीपल का वृक्ष मात्र एक पेड़ नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का निवास स्थान है। शास्त्रों में कहा गया है कि अश्वत्थो व्यय विष्णु रेव, अर्थात यह पीपल वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है।
इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में महादेव का वास है और इसकी पत्तियों में सभी देवी देवता निवास करते हैं। यह वृक्ष जीवंत है, दिव्य है। इसे जो नमस्कार करता है वह देवताओं को नमस्कार करता है। जो इसके नीचे दीपक जलाता है उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। बेटा, तुम्हें यह निर्जीव प्रतीत होता है क्योंकि तुम्हारी दृष्टि भौतिक है। जब दृष्टि में श्रद्धा आती है तब हर कण में परमात्मा दिखाई देता है। ब्राह्मण की वाणी में कोई क्रोध नहीं था, केवल ज्ञान की गंभीरता और ममता का अभाव था। परंतु हमारे भीतर का अहंकार उस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। हमने हंसते हुए कहा, अरे ब्राह्मण, तुम चाहे जितना उपदेश दे लो, पर हमारे लिए यह व्यर्थ है। हमें कोई देवता पेड़ों में नहीं दिखते। ब्राह्मण ने दोबारा शांत स्वर में कहा, बेटा, संसार को देखने के दो तरीके हैं, एक अंधत्व की दृष्टि से और एक श्रद्धा की दृष्टि से। जो केवल भौतिक आंखों से देखता है वह वृक्ष ही देखता है, पर जो श्रद्धा से देखता है वह उसी में भगवान के दर्शन करता है। तुम आज हंस रहे हो, पर एक दिन तुम्हें सत्य का बोध अवश्य होगा। उस दिन तुम्हारा यह अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद की और पुनः मंत्रोच्चारण में लीन हो गया। उस ब्राह्मण की बातों ने हम दोनों के अहंकार को और भड़का दिया। उसके बाद हम दोनों ने कटु शब्दों में उस ब्राह्मण का और उस वृक्ष का उपहास उड़ाया और क्रोध में आकर उस वृक्ष के पास जाकर व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, देखते हैं तुम्हारा यह वृक्ष कितना महान है। यह कहकर हम दोनों आवेश में आकर पीपल के वृक्ष पर लात मारने लगे और उस वृक्ष का उपहास उड़ाने लगे। उसी क्षण एक विचित्र घटना घटी। हम दोनों के शरीर में परिवर्तन होने लगा। कुछ ही क्षण बाद हम दोनों एक राक्षस के रूप में बदल गए। अपने इस रूप को देखकर हम दोनों जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। मेरी चीख पुकार सुनकर आश्रम के मुनि दोबारा वहां आए। उन्हें देखकर हम दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए सारी व्यथा उन्हें सुनाई और उनसे विनती करने लगे कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाए। मुनि गंभीर स्वर में बोले, बेटा, तुम दोनों ने एक घोर पाप किया है। पीपल के वृक्ष को अपवित्र करना और उसका अपमान करना स्वयं भगवान विष्णु का अपमान है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिला है। फिर हम दोनों ने कांपते हुए हाथ जोड़कर मुनि से प्रार्थना की, हे मुनिवर, कृपया मुझे क्षमा करे और इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताए। हम इस पाप से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? मुनि को हम दोनों पर दया आ गई। उन्होंने इस घोर पाप से मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों को इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए 100 वर्षों तक इस पीपल वृक्ष में निवास करना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो इस स्थान पर एक आदमी आएगा। जब वह आदमी इस वृक्ष पर जल अर्पित करेगा तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर वह मुनि वहां से चले गए। उसके बाद से हम दोनों भाई राक्षस रूप में इस वृक्ष पर वास कर रहे हैं। यह वृक्ष दिनों दिन बढ़ता गया और हम दोनों भाई दिन रात इसकी रक्षा करते रहे ताकि कोई इसे हानि ना पहुंचा सके। आज हम दोनों के श्राप के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं उस आदमी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वह आकर इस पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करे और हम दोनों को इस राक्षस योनि से मुक्ति दिलाए। इतना कहते ही जय और विजय की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आवाज में पीड़ा और पश्चाताप स्पष्ट रूप से झलक रहा था। हे देवर्षि दीनानाथ उन दोनों की बातें सुनकर स्तंभ रह गया। उसका मन शून्य सा हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने अभी सुना वह स्वप्न था या सच्चाई। उसके हृदय में भय, श्रद्धा और जिज्ञासा एक साथ जाग उठी।
जय और विजय की यह हृदय विदारक कथा उसके भीतर तूफान की तरह गूंज रही थी। उसकी आंखों में आश्चर्य, विस्मय और अविश्वास के भाव तैरने लगे। वह बार बार सोचने लगा, क्या यह सब वास्तव में घटित हुआ है? क्या यह राक्षस वास्तव में वही द्वारपाल है जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है? और यदि हाँ, तो मैं इन सब में कहाँ हूँ? उसके मन में यह प्रश्न बार बार क्रोध रहा था कि आखिर वह स्वयं इस रहस्यमय घटना से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तभी अचानक उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना तेज था कि पल भर के लिए सब कुछ उस ज्योति में विलीन हो गया। वातावरण में एक अलौकिक सुगंध भर गई, हवा ठहर सी गई और आकाश में मधुर घंटनाद गूंज उठा। उसी दिव्य प्रकाश से सनकादिक मुनि प्रकट हुए। उनके शरीर से तेज प्रज्वलित हो रहा था। उसके मुख पर करुणा और शांति थी, गहरी आभा थी। उनका स्वर गंभीर किंतु स्नेह से भरा हुआ था। मुनि ने धीरे से दीनानाथ की ओर दृष्टि उठाई और बोले, हे पुत्र, जो कुछ तुमने अभी देखा और सुना वह केवल कथा नहीं, वह तुम्हारे अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। उनके वचनों से दीनानाथ के शरीर में कंपन होने लगा। उसकी आंखें श्रद्धा से झुक गई। उसने कांपते स्वर में पूछा, हे मुनिवर, कृपया मुझ पर कृपा करे और मेरे पूर्व जन्म के रहस्य का ज्ञान दे। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इन दोनों के जीवन में किस प्रकार जुड़ा हूँ। यह सब क्या हो रहा है? मुनि ने अपनी पलकें धीरे से बंद की। उसके मुख पर गहरी गंभीरता और दिव्य आभा उभर आई। चारों ओर वातावरण शांत हो गया, मानो सृष्टि स्वयं उनके शब्दों की प्रतीक्षा कर रही हो। कुछ क्षणों के मौन के बाद मुनि ने कहना प्रारंभ किया, हे पुत्र, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूँ। वह कथा जो तुम्हारे वर्तमान जीवन का रहस्य खोल देगी। पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे। तुम अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और ईश्वर भक्त व्यक्ति थे। तुमने अपना संपूर्ण जीवन मनुष्यों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित किया था। हे पुत्र, एक दिन की बात है, तुम अपने पूर्व जन्म में उस पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे बैठे भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। तभी उसी मार्ग से यह दोनों जय और विजय गुजर रहे थे। उनके चेहरे का अभिमान झलक रहा था और मन में भक्ति के प्रति उपेक्षा भरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने तुम्हें उस वृक्ष की पूजा करते हुए और उसके पास दीप जलाते हुए देखा, वे ठेका मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण, तुम भी इन मूर्ख लोगों की तरफ एक पेड़ की पूजा कर रहे हो। यह सब ढोंग है, इससे किसी को क्या लाभ मिल सकता है? फिर वे कटु शब्दों में तुम्हारा उपहास करने लगे। तुम्हारे शांत चेहरे और ध्यान मगन मुद्रा पर उन्होंने व्यंग्य किया, मानो वे अपनी नासमझी को ज्ञान समझ बैठे हो। परंतु हे पुत्र, तुम मौन रहे। तुमने क्रोध भी नहीं किया। तुमने केवल भगवान के नाम का जप जारी रखा। तुम्हारी आंखों में क्षमा थी, तुम्हारे हृदय में करुणा थी। परंतु यह दोनों भाई अपने अहंकार के मद में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने केवल शब्दों से ही नहीं, अपने कर्म से भी पाप कर डाला। अहंकार के आवेश में आकर इन्होंने उस पीपल के वृक्ष पर लात मारी और उसका अपमान किया। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि जिस वृक्ष में स्वयं तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा समस्त देवी देवता निवास करते हैं, उसका अपमान करना किसी देव का नहीं, स्वयं सृष्टि के नियमों का अपमान करना है। जैसे ही उनकी पांव की चोट उस पवित्र वृक्ष पर पड़ी, आकाश में गड़गड़ाहट गूंज उठी, धरती हिलने लगी, हवा ठहर गई और चारों दिशाओं से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ।
उसी क्षण उनके शरीर से तेज ज्योति निकली और उनका रूप विकृत होने लगा। देखते ही देखते उनके सुंदर वेश्या शरीर राक्षसी रूप में परिवर्तित हो गए। उनके चेहरे विकराल हो गए, नेत्र लाल अग्नि समान जलने लगे और उनके शरीर पर भयंकर स्वरूप दोनों भयभीत होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब उन्हें अपनी गलती का बोध हो चुका था। वे पश्चाताप से चित्कार करने लगे, रोने लगे और उस मुनि के चरणों में गिर पड़े। फिर उस मुनि ने कहा, हे मूर्खों, तुमने जिस वृक्ष का अपमान किया है वह स्वयं भगवान विष्णु का रूप है, लेकिन तुम्हारे भीतर पश्चाताप जाग चुका था, इसलिए तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिलेगा। मुनि ने आगे कहा, जब तुम इस राक्षस रूप में 100 वर्ष पूर्ण कर लोगे, तब उसी ब्राह्मण जिसने आज तुम्हारे अपमान को मौन सहन किया वह तुम्हारे पास दोबारा आएगा, लेकिन इस बार वह साधारण मनुष्य के रूप में होगा। वह जब उस पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करेगा तभी तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारे राक्षसी रूप का अंत होगा और तुम दोबारा अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करोगे। भक्तों, जब जय और विजय ने सनकादिक मुनि के मुख से यह बात सुनी तो वह दीनानाथ के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे करुण स्वर में बोले, हे ब्राह्मण देवता, हम अपने पूर्व जन्म के पापों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। मैंने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण आपको बहुत दुख पहुंचाया था और इस पीपल के वृक्ष का अपमान किया था। उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप अपने हाथों से इस पवित्र वृक्ष पर जल अर्पित करके हमें इस श्राप से मुक्त कराए। उन दोनों के निवेदन पर दीनानाथ की आंखों में करुणा भर आई। उसने उन दोनों के प्रति कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखाई, बल्कि उसके हृदय में श्रद्धा और सहानुभूति का भाव जाग उठा। उसने सनकादिक मुनि की ओर देखा और कहा, हे मुनिवर, आप मुझे बताइए, मैं इस पुण्य कार्य को कैसे पूरा करूं? सनकादिक मुनि ने दीनानाथ को पीपल वृक्ष के पास ले जाकर कहा, हे वत्स, इस वृक्ष पर श्रद्धा से जल अर्पित करो और भगवान विष्णु का स्मरण करके दिया जलाओ। इससे तुम्हारे इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ जय और विजय को उनके पापों से मुक्ति मिल जाएगी। भक्तों, सनकादिक मुनि ने दीनानाथ को दिव्य कलश दिया। दीनानाथ ने श्रद्धा पूर्वक कलश उठाया और उसमें निर्मल जल भरा। फिर वह पीपल के उस प्राचीन और पवित्र वृक्ष के सामने जा खड़ा हुआ जहाँ कभी राक्षस रूपी जय और विजय ने अपने पाप का बोझ सहा था। दीनानाथ ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसकी वाणी से धीरे धीरे मधुर मंत्रों की ध्वनि निकलने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस पवित्र नाम के साथ उसने कलश का जल धीरे धीरे वृक्ष की जड़ में अर्पित करना प्रारंभ किया। जैसे ही जल की पहली धार उस धरती को छू गई, वैसे ही एक अलौकिक घटना घटित हुई। पीपल के वृक्ष के नीचे से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, उज्जवल, शांत और अनंत। वह प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा और उसकी आभा ने संपूर्ण वातावरण को आलोकित कर दिया। वृक्ष के नीचे से जय और विजय के राक्षसी रूप जलने लगे, मानो कोई अंधकार प्रकाश के स्पर्श से मिट रहा हो। कुछ ही क्षणों में वह दोनों अपने बंधन से मुक्त हो गए। उनके चेहरे पर प्रसन्नता और शांति की आभा उभर आई। वे हाथ जोड़कर सनकादिक मुनि और दीनानाथ के चरणों में झुक गए। जय ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपके पुण्य कर्मों, आपकी भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से आज हमें उस अभिशाप से मुक्ति मिली है जो युगों से हमारे साथ था। आपने यह कार्य पूर्ण किया जिसके लिए हम युगों तक प्रतीक्षा कर रहे थे।
हम आपके प्रति सदा कृतज्ञ रहेंगे। विजय ने भी विनम्र होकर कहा, हे पूज्य, यदि आज आपने सादर और करुणा का दीप ना जलाया होता तो हम सदा उस अंधकार में बंधे रहते। आपने हमें केवल मुक्ति ही नहीं दी, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। इतना कहकर दोनों ने सनकादिक मुनि को प्रणाम किया, उनके चरणों में सिर झुकाया और धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन होते हुए बैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए। उस क्षण आकाश में मधुर वीणाओं का आनंद गूंज उठा, पुष्पों की वर्षा होने लगी और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। पीपल वृक्ष की पत्तियां मंद मंद हिलने लगी, जैसे स्वयं भगवान विष्णु उस क्षण प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हो। भक्तों, इस घटना के बाद दीनानाथ के जीवन में एक महान परिवर्तन आया। उसने उस दिन समझ लिया कि पीपल वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का जीवंत रूप है। उस दिन से उसने प्रतिदिन श्रद्धा और प्रेम से उस वृक्ष की पूजा करना आरंभ किया। वह प्रत्येक सुबह स्नान करके पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाता, जल अर्पित करता और मन ही मन कहता, हे प्रभु, मुझे सदा विनम्र और भक्ति में स्थिर रखना। धीरे धीरे उसने अपने परिवार और ग्रामवासियों को भी धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उसके जीवन में शांति, संतोष और समृद्धि लौट आई। जो घर कभी गरीबी और दुख से भरा था, वहां अब आनंद और कल्याण का वास हो गया। फिर उसने कुछ पूंजी इकट्ठी करके एक व्यापार शुरू किया। उसका व्यापार थोड़े ही दिनों में फलने फूलने लगा। उसके परिवार में प्रेम और एकता बढ़ गई। दीनानाथ अब जान चुका था कि सच्चा सुख ना धन में है, ना वैभव में, बल्कि ईश्वर की भक्ति और पवित्र वृक्षों के सम्मान में है। वह हर आने जाने वालों को यही उपदेश देता, जो पीपल वृक्ष के नीचे दीप जलाता है, वह अपने अंधकार भाग्य को स्वयं प्रकाशित कर देता है। भक्तों, इस प्रकार शनिदेव ने पीपल वृक्ष के महत्व की पावन कथा का समापन किया। उस समय उनके मुख पर एक अद्भुत दिव्य तेज झलक रहा था। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की गहराई थी और वातावरण में एक अलौकिक शांति व्याप्त हो गई थी। देवर्षि नारद जी, जो एकाग्र मन से श्रद्धा भाव से कथा सुन रहे थे, अत्यंत भाव विभोर हो उठे। उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू भर आए। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे सूर्यपुत्र, आपके मुख से यह दिव्य और पावन कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। आपने आज मेरी जिज्ञासा का समाधान कर दिया और मुझे उस सत्य का बोध कराया जो मनुष्य जीवन का सार है। आज आपकी वाणी से यह स्पष्ट हो गया कि मनुष्य अपने अज्ञान, मोह और अहंकार के कारण ही पाप के मार्ग पर चल पड़ता है, किंतु जब वह सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है और भक्ति का आश्रय लेता है, तब आपकी कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। आज आपने यह सिद्ध कर दिया कि यह पीपल वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि स्वयं श्री हरि का दिव्य स्वरूप है, जिसमें तीनों लोकों के देवताओं का वास है। नारद जी के इन शब्दों पर भगवान शनिदेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में दया और करुणा दोनों झलक रही थी। उन्होंने गंभीर किंतु मधुर स्वर में कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे वचनों में सत्य है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से पीपल वृक्ष की पूजा करता है, जो प्रतिदिन यहाँ शनिवार के दिन उसके नीचे दीपक जलाकर जल अर्पित करता है, वह कभी नरक का भागी नहीं बनता। उस मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे एक साथ तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके जीवन में कभी दरिद्रता और दुख नहीं आता। वह जहाँ भी रहता है वहाँ समृद्धि, शांति और आनंद का वास होता है। इतना कहकर शनिदेव ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, स्मरण रखो,
जब जब कोई मनुष्य पीपल के नीचे दीप प्रज्वलित करेगा तब तब उस दीप की लौ में मेरी कृपा का प्रकाश रहेगा। पीपल की छाया में बैठने वाला मनुष्य कभी जीवन के अंधकार में नहीं भटकेगा, वह चाहे कितना भी पीड़ित क्यों ना हो। यदि वह श्रद्धा से पीपल के समीप एक दिया जलाएगा, उसके दुख क्षण भर में दूर हो जाएंगे। भक्तों, इस प्रकार शनिदेव जी ने देवर्षि नारद जी को पीपल के पास दीप प्रज्वलित करने का मातम सुना दिया। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। आप भी पीपल के वृक्ष पर प्रतिदिन जल अर्पित करें और अपने पापों से मुक्ति पाए और प्रत्येक शनिवार के दिन लोटे में जल के साथ दूध और थोड़ा सा तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाए। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, जिससे भगवान विष्णु और शनिदेव की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। यह भक्तों, आपको हमारी आज की यह कथा कैसी लगी? यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करें। जय श्री विष्णु, जय श्री शनिदेव महाराज लिखकर अपना समर्थन दे और हमारी इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखकर अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो।